जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी सियासत ने फायरवॉल इंस्टॉल कर दी है इंटरनेट के लिए और इससे पाकिस्तानी फ्रीलांसर और आईटी इंडस्ट्री में काफी नुकसान देखने को मिला है। और वहीं पे कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है। दोस्तों, आपको आसिफ मुनीर का एक बयान याद होगा कि यह जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये बहुत ही बदमाश है, इसको बंद कर देना चाहिए। अब हो यही रहा है, डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान की बर्बाद होती हुई दिख रही है। इसी के ऊपर सना अमजद का ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फायरवॉल की वजह से बहुत ज्यादा हमारा बिजनेस में मुतासर हुआ है। हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह काफी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है। गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है। पिछले दिनों जिसने आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिसने आज़ादी मैं नहीं कहूँगा, जिसने बर्बादी थी वो, कि यार हमने मुल्क तो अलहदा बना लिया। एक तरफ जो हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए, वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है वो सड़कों पर भीख मांगने के काबिल है। यकीन माने जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांग रहे, बस इस स्टेज पे हैं। तो रोजी रोटी नहीं है उनके पास। इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि उनका हर पेमेंट गेटवे जो है इंटरनेशनली ऑन है। हमारा तो बिल्कुल भी कोई पेमेंट गेटवे लीगल नहीं है यहाँ पे, और इनको ओपन करने के बजाय ये लोग फायरवॉल्स लगा रहे हैं और मजीद हमें बाउंड कर रहे हैं। मुआवजा कर रही है इंडिया के मुल्क से। मैं कहता हूँ इंडिया से हमारा तो मुआवजा बनता ही नहीं है। आप इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुआवजा नहीं बनता, वो हमसे आगे है। मुआवजा अगर मैं करना चाहे ना, अब इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं। उससे भी नहीं बनता। चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद, हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू तो ये है कि हमें मोनेटाइजेशन नहीं दी जाती। फेसबुक की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है। हमारी वर्थ ही नहीं है, हमारी वैल्यू ही नहीं है। जिसका जो दिल करता है ना जिस कंट्री का, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है। रिसेंटली आपने देखा होगा 5 से 6 माह पहले इंडिया चांद पे पहुंच गया, ठीक है। और अभी हम इसी पे लगे हुए हैं यार कि इस इलाके का नेट बंद कर दें, इधर की गवर्नमेंट की इस तरह कर दे, इधर का गवर्नमेंट की इस तरह तरक्की पॉसिबल। कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है। गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है। देखें, नो डाउट हम पाकिस्तान या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। अब जो ये फायरवॉल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं, एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है? आपका जो आईटी का सारा वो तबाह हो गई, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे जितने भी नेट वगैरह कोई काम नहीं कर रहा, किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा। अब ये क्या, किस मुल्क में रह रहे हैं हम, जहाँ पे पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, पूरे नेट थोड़ा बहुत कहीं पे चलता था, अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया। बल्कि VPN यूज करने की वजह से जो इंटरनेट है डाउन हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। VPN पहले भी यूज़ होते रहे हैं, ठीक है, और डेटा यूजेज से कभी भी इंटरनेट डाउन नहीं होता। ये फायरवॉल में काफ़ी जितनी चेंजिंग्स की गई हैं, काफ़ी लिमिटेशंस लगाई गई हैं, और इस वजह से ही ये सारा इश्यूज आ रहे हैं। क्या फ़र्क देख रहे हैं आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में? हमने अपने हाथों से अपनी आईटी इंडस्ट्री का गला घोट दिया है कि आज पाकिस्तान के फ्रीलांसर नौकरियां ढूंढने निकल पड़े हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि उनका हर पेमेंट गेटवे जो है इंटरनेशनली ऑन है। हमारा तो बिल्कुल भी कोई पेमेंट गेटवे लीगल नहीं है यहाँ पे, और इनको ओपन करने के बजाय ये लोग फायरवॉल्स लगा रहे हैं और मजीद हमें बाउंड कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं? पहले ही हमारा मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमारे फ्रीलांसर इस मुल्क की कोई हेल्प करते थे और जो पैसा आता था वो भी टैक्स की मद में इन्हें दिया जाता था। उसके बावजूद भी ये सब करने का क्या मकसद है, क्यों किया जा रहा है ये सब? इसका तो अब गवर्नमेंट ही आपको जवाब दे सकती है, हमें तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अभी भी हम यही चाहेंगे कि फायरवॉल वगैरह जो जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर ये लगा रहे हैं तो बंद करें या इनको इम्प्रूव करें, ठीक है। लेकिन फायरवॉल एक तरह से एक सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन इन्होंने जो लगाई फायरवॉल उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमें यही इनसे अपील है कि इनमें इम्प्रूवमेंट वगैरह लाएं या इसको बंद कर दें। फ़ायदा क्या हो रहा है? उल्टा नुकसान हो रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुल्क में और बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। और अभी मैं खुद देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर जो पहले काम करते थे इंटरनेशनली बैठ के घर बैठ के काम करते थे, तो वो भी आजकल धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है जिससे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। फ्रीलांसर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंटरनेशनली हम बात करें तो हमारे फ्रीलांसर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। कई कॉन्ट्रैक्ट हमारे फ्रीलांसर के हाथों से चले गए हैं, कई कंपनीज ने उनका बायकॉट कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो ताल्लुक है ना, मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ। फाइबर में मेरा अकाउंट है अच्छा खासा, ठीक है। अब वक्त पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। फायरवॉल ये है कि नेट बंद हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि आपका नेट नहीं चलता जब तक आप कोई सोर्स वगैरह यूज़ ना करो, ठीक है। इसके बाद इसके इम्पैक्ट्स आप इस तरह देख लो कि तकरीबन मैं जितने लाहौर में जाता हूँ ना अपने सर्कल को, 80% जो है ना जो उनका रोज़गार फाइबर से ही चलता है या अब वक्त से चलता है, ठीक है। और फाइबर अब वक्त पे के लिए नेट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर नेट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप VPN यूज़ करते हो, VPN में आपकी जो डायरेक्शन है ना, मतलब आपकी जो लोकेशन है वो बता रहा होता है। आपको जर्मनी की सेट करनी पड़ती है, USA की सेट करनी पड़ती है। जब क्लाइंट से आप कम्युनिकेट करते हो तो वो आपको उसी टाइम पहचान जाता है कि यार आपकी ये जो लोकेशन है, आप जर्मनी बैठे हो, वो समझता कि ये फेक है, ठीक है। तो वो उस तरह उसके साथ ना वो मतलब आगे प्रोसीड नहीं कर पाता, ठीक है। एक तो इम्पैक्ट ये हो गया। तो दूसरा इम्पैक्ट ये है कि यार जो नेट है ना, नेट आजकल 21 सेंचुरी है शायद, ठीक है। तो ये एक नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। समझो वो खाना पीना सोना, इसके अलावा ये नेट भी एक नेसेसरी चीज़ है। अगर ये आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आप मतलब टेक्नोलॉजी के बेहद पीछे हो, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिकली सेट हैं। इकोनॉमिकली सेट कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप टेक्नोलॉजी की तरफ अपना ना रुझान ना करें, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। इंडिया इस टाइम टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जा रहा है, आपको इस चीज़ का आइडिया है। और वो किस वजह से जा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो आराम से ना अपना गुजारा कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे आप देखो ना, हर बंदे के पास, ठेले वाले के पास जाओगे ना, उसके पास भी मतलब कि है वो वाला QR कोड पड़े होते हैं। वो उस तरह मतलब वो डिजिटली अपनी तरफ मतलब माइल हो रहे हैं। और हमारा ये है कि हमारा नेट ही नहीं चल रहा, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैं एक देख रहा था, मेरा दोस्त है मियाँ चन्नू रहता है, वो मियाँ चन्नू में अमेज़न का बहुत काम है, ठीक है। अब उस बंदे ने तकरीबन 2 साल पहले मैं उसके पास गया था, मैंने उनसे काम स्टार्ट किया था। वो तकरीबन उसका ना मंथली जो अर्निंग थी वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मंथली अर्निंग कर रहा था विद दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी मेरी उससे 2-3 महीने पहले बात हुई है। वो कहता है यार नेट ही नहीं चल रहा, हम 3 महीने से हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, ठीक है। अगर हम VPN यूज़ करते हैं तो हमारे क्लाइंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इस तरह के लगा देता है, ठीक है। और हमें मतलब और वो तकरीबन उसके सर्कल में तकरीबन 10 बंदे थे जो बेरोजगार बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरी अभी कई फ्रीलांसर से यहाँ पे बात हुई है जो रोजगार की तलाश में है। वो कह रहे हैं कि हमारा काम बंद होके रह गया है। हमारी गवर्नमेंट इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रही है? कभी जो है 72 घंटों के लिए है पाकिस्तान की लाइट बंद कर दी जाती है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी रिएक्शन आपने देखा और आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत ये चाहती है कि इंटरनेट बंद हो जाए। खास तौर पे जो लोग शरिया चाहते हैं उन लोगों में तो ये रहा है कि जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी है उसको बंद कर दिया जाए, हम सिर्फ अपने उस ढर्रे पर चलें जो कि बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। हालांकि अगर आपको भारत के साथ या फिर दुनिया के साथ compete करना है तो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पाकिस्तान की सरकार ने
फायरवॉल इंस्टॉल करके इंटरनेट बंद करवा दिया है और कई लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया की वजह से हुआ है। अब तुम्हारे देश का इंटरनेट, तुम्हारे देश का सियासत बंद तुम्हारे सियासतदानों ने किया है, तो फिर इसमें भारत का क्या रोल है? दरअसल पाकिस्तान में क्राइम को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन क्राइम तो होता रहता है पाकिस्तान में, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्राइम ऐसे हो गया जैसे कि लोग रोज इंडिया में ऑफिस जाते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में क्राइम होना लाजमी है। लगातार आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि डाकुओं ने लूट कर ली है पाकिस्तान में। अब डाकू बनने का समय आ गया है। बोले तो पाषाण युग की हम बात कर रहे हैं, अब डाकुओं का जमाना आ गया है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की एज में जब डाकू अपने ही लोगों को मार पीट कर उनका पैसा लूट कर ले जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या होना है? वहीं शहबाज शरीफ जर्मनी जाने वाले थे, लेकिन वहां पर जर्मनी के मिनिस्टर्स ने शहबाज शरीफ से मिलने से मना कर दिया। तो शहबाज शरीफ चाहते थे कि हाँ, हो सकता है हमें जर्मनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कुछ ऑर्डर्स मिल जाए, या फिर जर्मनी के साथ कुछ टाइप हो जाए। खास तौर पे उनका मकसद था कि कुछ भीख मिल जाए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने जर्मनी के मिनिस्टर ने सोचा कि अगर मिला जाएगा तो कुछ न कुछ भिखारी अपना कटोरा आगे बढ़ाएगा, डालना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये रहेगा कि सीधे सीधे मना कर दिया जाए। दोस्तों, ये हाल तो पाकिस्तान का हो चुका है। अवाम परेशान है, अवाम के किचन चलाने के भी हालात तो बुरे होते हुए दिख रहे हैं। अवाम ये कह रही है कि हमें किचन चलाने के लिए गैस, सब्जी, रोटी, आटा, चावल, दाल वगैरह मिल नहीं पा रही है। अगर मिल भी रही है तो बहुत ही महंगे दामों पे वो मिल रही है, जिससे कि अवाम का गला घोटा जा रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ सियासतदानों के हाथ में है, अपने देश को किस तरह से चलाना है। वहीं मोदी जी यूक्रेन से लौट चुके हैं और यूक्रेन जाने के पीछे उनका जो मकसद था कि वॉर एंड हो जाए। हालांकि मोदी जी अकेले इस वॉर को एंड नहीं करवा सकते जब तक और देशों का साथ ना मिले। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।